हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। और श्री हेमाड पंथ के सहभोज में चित्र के रूप में प्रकट होगा। इस अध्याय में दो कथाओं का वर्णन किया गया है। एक, बाबा किस प्रकार श्रीमान देव की माँ के यहाँ उद्यापन में सम्मिलित हुए, और दूसरा किस प्रकार बाबा होली के त्योहार पर भोजन समारोह में अवसर पर बांद्रा में हेमाड पंथ के घर पधारे। प्रस्तावना। श्री साईं समर्थ हैं, धन्य हैं जिनका नाम बड़ा ही सुंदर है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन देह प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे भेदभाव की भावनाओं को नष्ट कर अप्रिय वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। भक्त लोग साईं के चरणों में भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को हृदय से लगाते हैं। वे भक्तगण में ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जैसे वर्षा ऋतु में जल नदियों से मिलता है तथा उन्हें अपनी शक्ति और मान देता है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमती देव का उद्यापन और उत्सव। श्री बीवी देव डहाणू जिला ठाणे में मामलदार थे। उनकी माता ने लगभग 25 या 30 व्रत लिए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था और श्री देव ने एक तिथि निश्चित करके बापू साहेब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा को उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्णीय रहेगा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य ढाणू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यान पूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा, विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सन्मुख में अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उन्हें एक सुखद पत्र भेज दो कि मैं और 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊंगा। जो कुछ बाबा ने कहा था जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया और पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राता और रुई और नीम गांव के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाते। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है और वे तो सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी वेश में अनायासी प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वह गौ रक्षा संस्थान का स्वयं सेवक था। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उन्हें सलाह दी कि तुम यहाँ के मामलेदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलेदार भी वहां पहुंच गए और तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे ही वार्तालाप करते रहे। मामलेदार ने उन्हें बताया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहब नरोत्तम सेठ ने यहाँ धर्मार्थ कार्य के निमित्त एक चंदा एकत्रित करने वाली नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात उन्हें यहाँ
दर्शन दे। यह सुनकर सन्यासी वहां से चला गया और एक माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को कार्यव्यस्त देखकर उनसे कहा, श्रीमान मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन के लिए आया हूँ। श्री देव ने कहा, बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी बोले, मेरे साथ 2 बालक और भी हैं। देव बोले, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा, यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उन्हें बुलाने को भेज दूं। सन्यासी बोले कि आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर के भोजन करके वहां से चले गए। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उत्सव समाप्त होने पर श्री देव ने बापू साहब जोग को पत्र में उल्हाना देते हुए कहा कि बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए, परंतु पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित कर दो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। परंतु जब वह मुझे पहचान ही न सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया। उसे लिखो, उसने सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया होगा, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं किया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊंगा। और क्या वह त्रिमूर्तियां ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वोच्च निशावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं निकलेंगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर श्री देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था। मैंने व्यर्थ ही बाबा पर दोषारोपण किया। आश्चर्यचकित से हो गए कि किस तरह मैंने सन्यासी की पूर्व यात्रा से धोखा खाया, जो कि चंदा मांगने आया था और सन्यासी के शब्दों का अर्थ भी न समझ पाया। अन्य 2 व्यक्तियों के साथ मैं भोजन पर आऊंगा। इस कथा से विदित होता है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बीवी देव की माता के उद्यापन में साईं बाबा का आगमन। तो बस प्रश्न का उत्तर, जिसको उत्तर याद हो हाथ ऊपर कर देना, हम आकर के पूछ लेंगे, है ना। लक्की बेटा, आप जाओगे ना बेटा। हाँ, तो पहला प्रश्न ये था कि बीवी देव के माता के उद्यापन में बाबा किस प्रकार पहुंचे, किस तरह से बाबा वहां पहुंचे, कौन बताएंगे? सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। संत के रूप में। अच्छा, थोड़ा सा खुलासा खुला करो थोड़ा सा। और तो अन्य बच्चों के साथ में मैं आऊंगा भोग में वहाँ पे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्यामा बीवी देव ने शिरडी में एक पत्र भेजा तो बाबा ने उस पत्र को देखते ही कहा कि जो मुझे निमंत्रण देता है मैं उसके यहाँ जरूर पहुंचता हूँ और मुझे जिसके यहाँ जाना है भले ही मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मुझे उसके यहाँ पहुंचना है। और बाबा 2 बच्चों के साथ उसके यहाँ पहुंचे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दूसरा अध्याय, दूसरी लीला इसमें थी कि हेमाड़ पंत जी के होली के उत्सव में बाबा उनके यहाँ कैसे पहुंचे। हेलो के उत्सव पर बाबा उनके यहाँ कैसे पहुंचे, किस तरह से पहुंचे, कौन बताएंगे? चित्र के रूप में। किस तरह से, क्या हुआ था उसमें? हेमाड पंत के यहाँ पे कोई मोमडन नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मौलाना इसमो मुजावर तो मौलाना जी के द्वारा चित्र के रूप में वहाँ पर पहुंचे थे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा ने इस अध्याय में हमें ये समझाया और कि ईश्वर को जब जब हम जहाँ जहाँ भी याद करते हैं, ईश्वर हमारी सहायता के लिए जरूर आते हैं। हम उनको निमंत्रण देते हैं, वो किसी न किसी रूप में। अगर हमने निमंत्रण दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो साक्षात उसी रूप में पहुंचे, लेकिन किसी न किसी रूप में वो हमारे यहाँ पहुंच करके हमें कृतार्थ जरूर करते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर पल कीर्तन गाऊं तेरा, हर पल कीर्तन गाऊं तेरा, नित दिन दर्शन पाऊं
तेरा नित दिन दर्शन पाऊं तेरा मुझे अपना बना लो तेरा मुझे दया करो संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है जिसको हम परमात्मा कहते यह सबके नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में काया धागा की डोरी का तार उसी के हाथ में काया धागा की डोरी का तार उसी के हाथ में अपना रोजा जीना मरना सबकी मर्जी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सबके माता ही रबदार बदला रही है जीवन की कहानी चली जा रही है जीवन की कहानी चली जा रही है उन्होंने की मंजिल करीब आ रही है मेरे घर के आगे साइनाथ तेरा मंदिर बन जाए मुझे रोज सवेरे साइनाथ तेरी मूरत दिखाई दे रोज सवेरे साइनाथ तेरी मूरत दिखाई दे सब भजन करे मिलकर सुखा रूम घुल जाए सब भजन करे जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे बाबा तेरा मंदिर बन जाए मेरे को जाने वाले ले जाएगा आई तेरा नाम तेरा नमस्कार साईं बाबा को बधाई आई है घड़ी आई है के घड़ी आई है घड़ी आई है सुंदर सजाए दरबार कैसा सजाए दरबार कैसा सुंदर सजाए दरबार कैसा सुंदर सजाए दरबार होवे सबको मुबारक आज के भगवान घड़ी आई है सजी भवानी घड़ी आई है के भगवान घड़ी आई है सजी भवानी घड़ी आई है मेरे दिलों सन्नाथ महाराज की है बहुत बहुत बधाई साहब जन्मदिन भी लेके ओम जय सत साई हरे सत्य पिता साई मेरे मैं बालक तेरा हो बाबा मैं बालक तेरा विद्या बुद्धि बढ़ाओ विद्या बुद्धि बढ़ाओ आप हरो मेरा ओम जय सत्य साई हरे शरण बढ़ाओ साई तुम दाता मेरे हो बाबा तुम दाता मेरे आकर गले लगाओ आकर गले लगाओ दाता है तुम्हारी ओम जय सत्य साई हरे ओम जय सत्य साई हरे जय करना बच्चों का पालन करना गाना तुमने जगत बताया सब ही झूठ जमाना
उठ जा